ओम सभी को। आइए प्रार्थना से शुरुआत करेंगे। ओम सभी को। आइए प्रार्थना से शुरुआत करेंगे। सीधे बैठेंगे, मेरुदंड सीधा, चेहरा सामने, आंखें सहजता से बंद, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान और लंबा गहरा सांस भरेंगे। यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शांति शांति शांति। सभी को परम पूज्य गुरुदेव जी के चरणों में कोटिशा वंदन, श्रद्धेय आचार्य जी के चरणों में कोटिशा वंदन, सभी केंद्रीय प्रभारीगण उन सभी को हृदय से वंदन। आदरणीय स्वामी परमादेव जी, आदरणीय साध्वी देवप्रिया जी, उन सभी को हृदय से वंदन करता हूँ। मुंबई पतंजलि परिवार के प्रमुख आदरणीय सूर्य जी को हृदय से वंदन। आदरणीय मेधा जी, आदरणीय अभय जी और अपने साथ कार्यरत पूरी मुंबई की टीम और यहाँ पर आदरणीय अनिल जी और प्रदीप जी और आप सभी को मैं हृदय से वंदन करते हुए अपना योगाभ्यास शुरू करेंगे। ओम दोनों सूक्ष्म व्यायाम शुरू करेंगे। चलो हाथ पांव के सूक्ष्म व्यायाम, एक संपूर्ण व्यायाम। आवाज आ रहे हैं पीछे? लंबा लंबा सांस लेना है, लंबा लंबा सांस छोड़ना है। डीप ब्रीदिंग का अनन्य साधारण महत्व है। हर घड़ी प्रयास करें। कहीं चलते फिरते, कहीं पर जा रहे, कहीं से आ रहे, किसी से बात नहीं हो रही है तो डीप ब्रीदिंग की आदत डालो। और एक एक अंग का व्यायाम हो रहा है तो उसके प्रति एक सकारात्मक भाव, थोड़ी अतिरिक्त शक्ति लगाना है। मेरे जॉइंट्स शक्तिशाली हो रहे हैं, उनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी आ रही है, उनके अंदर चपलता आ रही है। इस भाव के साथ एक एक क्रिया करनी है। दोनों पंजे मिलाकर गोल गोल घुमाएं। हम मन में जो भी विचार करेंगे निरंतरता से, पूरी प्रामाणिकता से अपने मन में जो भी विचार हम करेंगे वही घटित होगा। आप विश्वास रखो। अविश्वास से
संभव नहीं है। मतलब केवल मैंने बोला है और आपने बोला कि चलो देखते हैं, करके देखते हैं, ऐसा नहीं होगा। पूरे मन से पंजे आगे पीछे। मन में अगर आपके गलत भाव नहीं है, अपने खुद के प्रति भी उंगलियां, मैं स्वस्थ हूं और हमेशा स्वस्थ रहूंगा, भगवान मेरे साथ है, आज का दिन मेरा है, मैं पूर्णतः स्वस्थ हूं, तो कुछ ही समय में आपके शरीर के अंदर, हमारे शरीर के अंदर जो भी समस्या है, बीमारी है, केवल शरीर में नहीं है, जीवन में उस समस्या का, उस बीमारी का निवारण होगा बिना दवा से। क्योंकि सब कुछ अंदर से ही हो रहा है, लेकिन हम उसके ऊपर थोड़ा विचार नहीं कर रहे कि भाई अंदर से कैसे होगा। जब कहीं हाथ में, पांव में फ्रैक्चर होता है, आपने देखा होगा, तो उसके ऊपर प्लास्टर करते हैं, लेकिन क्या उस प्लास्टर के अंदर कुछ डालते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। जो प्लास्टर करते हैं वो कपड़ा और सीमेंट, एक अलग प्रकार का सीमेंट होता है, उसमें कोई दवा नहीं रहती है। वो जो फ्रैक्चर है उसके लिए कोई अलग से दवा नहीं डाली जाती है, जो प्लास्टर करते हैं। और कुछ बोलते हैं कि भाई 1 महीना में रखो, 21 दिन रखो और उसके बाद आप ठीक होते, लेकिन कभी ऐसा विचार नहीं किया ठीक कैसे हुआ। ठीक तो करने वाला अंदर ही है, प्राण ऊर्जा। ये जो प्राण ऊर्जा है ना, वो ठीक कर रही है, उसे सकारात्मक भाव दे दो। जो हाथ पांव कहीं प्लास्टर करते हैं, उस पर कोई दवा नहीं डाली जाती है। और ये मैंने खुद देखा है। ये अपने को अंदर नहीं, बाहर निकालते हैं सब डॉक्टर, लेकिन मेरा ये जो होता है ना, वो साइकिल से गिर गया, तो उसे लेके गए डॉक्टर के पास। उसने बोला बाल रोग तज्ञ के पास जाओ। फिर वहां से वहां गया, फिर उन्होंने बोला फोटो निकाल के, वो देशमुख गार्डन के सामने जो है लैब, वहां से फोटो, और फोटो मतलब ये सब करते करते 3 घंटे गए, और उसके बाद बोले इसको प्लास्टर करना पड़ेगा। मैं बोला ठीक है करो, तो सबको बाहर जाने के लिए बोला। मैं बोला भाई नहीं, मैं बाहर जाऊंगा तो ये करने नहीं देगा। फिर ठीक है बोले, हाँ ना कर देख। फिर मैंने देखा 3 घंटे तो कोई दवा गोली नहीं दी थी, इंजेक्शन नहीं दिया। और फिर उन्होंने एक सीमेंट और वो कपड़ा प्लास्टर बनाया, उसके ऊपर लपेट दिया और हाथ बांध दिया ऐसे। बोले जाओ अभी 21 दिन के बाद खोलने के लिए आओ। तब मुझे पता चला कि कोई मेडिसिन नहीं डालते हैं प्लास्टर में। इसलिए ध्यान रखो, जो हमें ठीक करने वाला है वो अपने अंदर ही है, प्राण ऊर्जा। प्राण केवल ऑक्सीजन नहीं है, वो जीवनीय शक्ति है। ये लोगों में भ्रम है कि डॉक्टर हमें ठीक कर सकता है। नहीं, दुनिया का कोई डॉक्टर आपको ठीक नहीं कर सकता है। हाँ, बीमारी मेंटेन कर सकता है, लंबे समय तक मेंटेन कर सकता है। इसलिए अपने शरीर की मूवमेंट और डीप ब्रीदिंग हमेशा चौबीसों घंटा, ये भस्त्रिका 24 घंटा हम कर ही रहे, लेकिन गलत कर रहे हैं। थोड़ी लंबाई बढ़ानी है। बाकी जीव हमारे जलवायु की स्थिति में रह रहे हैं,
उन्हें क्यों नहीं बीमारी हो रही है? उन्हें कोई सलाहकार नहीं है, कोई गुरु नहीं है। गुरु होता है क्या करना है, क्या खाना है, कैसे क्या जीवन चलाना है, कोई गुरु नहीं है। गुरु हमारे अंदर ही है। आज्ञा चक्र है ना, यहाँ आज्ञा चक्र गुरु तत्व है, सबसे महान गुरु, दुनिया का सबसे महान गुरु भगवान ने हमारे शरीर में अपॉइंट किया है। वो कभी भी गलत सलाह नहीं देगा। बाहर के गुरु कभी गुरु मानते मानते एक दिन वो जेल में जाके बैठा है, पूजा करते करते वो जेल में बैठा, बिठा दी उसको। तो किसके ऊपर भरोसा करे कि सामने बैठा है गुरु, उसके ऊपर कैसा भरोसा करे? कुछ समय के बाद उसका पोल खोल हो जाएगी और हम मूर्ख बनेंगे। इसलिए अपने शरीर में आज्ञा चक्र में जो गुरु है वही सही गुरु है। आइए चेंज, पूरा शरीर का व्यायाम। शरीर में कहीं भी ब्लड सर्कुलेशन में बाधा नहीं आनी चाहिए। जहां भी बाधा आएगी बीमारी शुरू, पेनिंग शुरू, दर्द शुरू। चेंज। अब एक मैं जब आ रहा था, एक 97 ईयर के बुजुर्ग है, एकदम सीधे सीधे चल रहे थे। 97, उनका मैंने रिकॉर्डिंग भी किया, आपको दिखाऊंगा। अभी अभी साईं मंदिर के सामने मिले। नाइन्टी 97 ईयर्स तक बोले उन्होंने कोई दवा नहीं ली है और एकदम टक 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 चल रहे थे, धीरे भी नहीं। एक की क्रिया जितनी ज्यादा करोगे उतना अधिक लाभ होगा। मन में निरंतर जो भी विचार करोगे वही आप जीवन में पाओगे। देने वाला अंदर ही बैठा है, वो तथास्तु बोलता है, तथास्तु। अपने पास है ना, फिर ना बोल रहा है, कुछ भी बोलेगा, कैसा चल रहा है, कट रहा है, ऐसे ही बोलते हैं, कट रहा है जिंदगी, तो वैसा ही हो जाता है। अरे अपना तो बढ़िया है। अभी देखो, आपने कभी भी मुझे, मैं तो जिसका भी फोन आएगा बोलता है दिवाली मना रहे, पोपट राव कैसे है, दिवाली मना रहे। अभी तो सब लोग वही खुद ही बोलते हैं, मुझे पूछते हैं पोपट राव कैसे है, आप तो दिवाली मना रहे होंगे। आदत पड़ गई लोगों को। जैसा सोचोगे वैसा ही होगा। ये प्रभु की माया है।
इसलिए रोने वाले को रुलाता है, हंसने वाले को हंसाता है। एक अपार शक्ति है, प्रचंड शक्ति है, और वो अपने शरीर के अंदर है। उसका लाभ उठाना आना चाहिए। प्राण ऊर्जा हमारे शरीर के अंदर, जीवनीय शक्ति ज्यादा से ज्यादा प्रवाहित होनी चाहिए, बस इतना ही है। और उसके लिए क्या चाहिए? पाचन और ब्लड सर्कुलेशन। हमेशा ध्यान रखो, क्या चाहिए? पाचन और ब्लड सर्कुलेशन, बस इतना ही चाहिए। कोई दवा दारू की आवश्यकता नहीं है। चेंज। अभी मैंने 25 साल से कोई दवा नहीं ली, कैंसर ठीक हो गया, डायबिटीज ठीक हो गया, हाई बीपी ठीक हो गया, अल्सर ठीक हो गया, कोई दवा नहीं है, क्योंकि दुरुस्त करने वाला अंदर ही है। थोड़ा आगे झुके, ऐसे। चार 5 बार करें। खुद को उठाने का प्रयास करो, ऐसे। तालियां मत बजाओ, करने का प्रयास। आइए, देखो भगवान ने एक एक कितनी पूरे हाथ में पॉइंट्स लगा दिए हैं, पूरे अपने हाथ में पूरे पॉइंट्स लगा दिए हैं। दूसरों का किसी का सहारा लेने की आवश्यकता ही नहीं रखी है। अभी किसी को ऐसा मन में भी आता है क्या कि ऐसा ऐसा करने की मेमोरी स्ट्रांग होगी? ऐसा लगता था? ऐसे करने से जितना ज़्यादा बार करेंगे उतनी मेमोरी स्ट्रांग होगी, भुलाने की समस्या नहीं रहेगी। जितने भी यहाँ लोग आ रहे हैं वो सभी योग शिक्षक बनने चाहिए। मतलब भले वो अपना 30 दिवसीय ये कोर्स करके शिक्षक बना, ऐसा नहीं है। यहाँ आकर सिखाने का प्रैक्टिस करना है सबको, अपने मन से। अब मैंने देखो टीवी पर देख देख के मैं ठीक हुआ 3-4 वर्ष में, और सीधा शुरू किया सिखाने को। 7 वर्ष में सिखा रहा था, 7 वर्ष। कोई शिक्षक नहीं था मैं। मुंबई के पुलिस कमिश्नर DN जाधव, धनंजय जाधव, उन्होंने भी बुला के लिया, और उनके घर में भी, उनके बिल्डिंग में, वहाँ भाईकला में योग सिखाया 1 महीना। उनके परिवार के लोग, पड़ोसी लोग, कभी भी उन्होंने पूछा नहीं कि आपने शिक्षक का डिग्री कहाँ से लिया है। अभी थाना के पुलिस उपायुक्त थे ये दत्ता खराड़ी, उनके भी बिल्डिंग में 1 महीना क्लास लिया, तभी भी योग शिक्षक नहीं था मैं। चेंज। दत्ता खराड़ी साहब को योग का बहुत मतलब लगन थी, लगन है,
आज भी मतलब थी गलत है, अभी भी है वो धीरे धीरे मुंबई के कमिश्नर भी बनेंगे क्योंकि युवा है। तो ये मन में नहीं लेना कि हम तो योग शिक्षक नहीं तो कैसे सिखाने बैठेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। फायर ब्रिगेड में जब मैं क्लास ले रहा था 150-200 लोग आते थे, तभी भी मैं योग शिक्षक नहीं था। सांस भरते एक साइड में। आदरणीय सुरेश जी और आदरणीय डॉक्टर जयदीप आर्य जी, तब वो केंद्रीय प्रभारी थे, उन्होंने आग्रह किया, इसलिए मैंने 30 दिवसीय टीचर्स ट्रेनिंग किया। आगे से कंट्रोल। गर्दन के अब जैसे टीचर्स ट्रेनिंग में अलग अलग शिक्षक आते हैं ना, रोज अलग अलग रहता है, अलग अलग विषय के लिए अलग अलग। उस समय ऐसे नहीं था, एक ही शिक्षक पूरा टीचर्स ट्रेनिंग लेता था। चेंज। ऊपर नीचे। संपूर्ण आरोग्य गोल गोल घुमाए। रुके। अब आंखों के लिए लेफ्ट राइट। ऊपर नीचे। तिरकस। उल्टी बाजू। गोल गोल घुमाए। गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर आप मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। सब हमेशा आरोग्य संपन्न रहो और दूसरों को आरोग्य संपन्न रहने के लिए योग शिक्षक बनकर या ना बनकर भी लोगों को योग सिखाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस योग की प्रक्रिया में लेके आओ। यही मैं आपको आह्वान करता हूं। तो आप उसी प्रकार से अपना जीवन बिताएंगे, ऐसी मैं परमेश्वर चरणी अपेक्षा करता हूँ। देखो, गुरु का महत्व इस जगत में
गुरु का अनन्य साधारण महत्व है। जब तक गुरु कपालभाति करते रहो, जब तक गुरु का महत्व लोगों के अंदर था, उनके प्रति आदर था, तब तक पूरे जगत में कोई समस्या नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे गुरु का महत्व, गुरु का आदर कम होते गया, वैसे वैसे पूरे जगत में आक्रोश और गड़बड़ी दिखाई दे रही है। आपको पता है, पहले हमारे परिवार के गुरु हुआ करते थे, उनको क्या बोलते थे? कुलगुरु। पता है, सुना है कि नहीं? कुलगुरु हुआ करते थे, कुलगुरु। जो भी अपने जीवन में निर्णय लेना है, पहले परिवार में विचार विमर्श करते हुए कोई एक डिसीजन लिया जाता था, फिर उसके सम्मति किसकी ली जाती थी? गुरु ग्रह में जाकर उनकी सम्मति ली जाती थी। बड़े बड़े राजे भी थे, उनके मंत्रिमंडल में विचार विमर्श करके कोई निर्णय लिया जाता था, लेकिन निर्णय के लिए सम्मति लेने के लिए खुद राजा अपने गुरु ग्रह में जाकर उनके आशीर्वाद लेकर, उनकी सम्मति लेकर उसका इम्प्लीमेंटेशन होता था। आजकल क्या होता है? मंत्रिमंडल डिसीजन लेता है और राष्ट्रपति की सम्मति लेते हैं। मतलब पद्धति वही है, राष्ट्रपति की सम्मति के बगैर कानून नहीं बनता है, बराबर? तो ये गुरु की आवश्यकता हर व्यक्ति को है। जब तक हम गुरु के प्रति आदर भाव नहीं रखेंगे, तब तक हमें सही गुरु प्राप्त नहीं होगा। और गुरु ऐसी एक महान विभूति है कि वो, देखो, परिस आपने सुना है? परिस क्या करता है? लोहे को सोना बनाता है, लोहे को सोना बनाता है। लेकिन परिस बनाता है क्या? परिस, लोहे का परिस बनाता है क्या? सोना बनाता है। लेकिन ये गुरु सभी को गुरु बनाता है और हमेशा अपेक्षा रखता है कि मेरे से भी प्रभावशाली गुरु बने। मतलब परिस से भी ज़्यादा ये कार्य गुरु का है, गुरु का अनन्य साधारण महत्व है। तो गुरु क्या करता है? हमारा मार्गदर्शक है। और जो भी हमारे जीवन में कठिनाई है, वो कठिनाइयाँ किस प्रकार से सहजता से हम सॉल्व करें, उसके लिए मार्गदर्शन करता है। अब जो भी कठिन विषय हैं, उनको आसान करके हमें परोसता है। अगर ये गुरु की आवश्यकता नहीं होती, मतलब गुरु हर सब्जेक्ट आसान करके, मतलब जैसे बच्चों के समझ में आए उस तरीके से, अलग अलग तरीके से बच्चों को समझ में आए, उस तरीके से बच्चों को आसान करके सुनाता है, बराबर है कि नहीं? अगर ये नहीं हो, जरूरी नहीं होता, तो फिर किताबें छपी जाती थी, इतनी बड़ी बड़ी कॉलेजेस, इतनी बड़ी बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, और हजारों लाखों करोड़ों शिक्षक अपॉइंट करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। सीधा किताबें ले लो और एग्ज़ाम सेंटर रखो, डायरेक्ट एग्ज़ाम में जाकर परीक्षा देना है, पास होना है। मतलब लेकिन ऐसा नहीं है। शिक्षक हर सब्जेक्ट बच्चों को बड़ा आसान तरीके से समझाता है, मतलब आसान से आसान करके अलग अलग उदाहरण देकर वो समझाता है। जैसे मैंने अभी परिस का उदाहरण बताया, वह परिस लोखंड को लोखंड का सोना बना देता है, लेकिन परिस तो नहीं बनाता है ना। और गुरु क्या करता है? गुरु अपने से भी ऊपर, मतलब उच्च कोटि का प्रभावशाली गुरु बनाता है। अभी परम पूज्य स्वामी जी महाराज हैं, उन्होंने किसी गुरु ने सिखाया है कि नहीं? गुरु ने सिखाया, लेकिन उन गुरु का इतना प्रचार प्रसार नहीं हुआ। मतलब उन गुरु, उनकी कृपा स्वामी रामदेव जी के ऊपर हुई और उन्होंने इतना ज्ञान दिया कि उनसे भी बढ़कर बड़े गुरु हो गए, जिसे जगन मान्यता मिल गई। तो ये गुरु अत्यंत आवश्यक है। पहला गुरु अपनी माँ रहती है, पहला गुरु अपनी कौन है? माँ। फिर दूसरा गुरु है पिता, फिर हमारे
जो हम पढ़ाई के लिए, शिक्षा के लिए गए वो शिक्षक, फिर हमारा आध्यात्मिक गुरु रहता है, जो अभी हम से योग सीखते हैं वगैरह, ये आध्यात्मिक गुरु रहता है। फिर हम धंधा उद्योग करते हैं, जिनके मार्गदर्शन में वो व्यवसायिक गुरु बन जाते हैं। व्यवसायिक ऐसे अपने अलग अलग अपने जीवन में अलग अलग गुरु है, तो सभी गुरु का सम्मान करना, उनके प्रति आदर रखना आवश्यक है। और तब तक जब तक हम गुरु का आदर रखते हैं, किसी न किसी को गुरु स्थान में मानते हैं, तब तक हम अपने जीवन में सफल और संपन्न बन जाते हैं। गुरु का अनादर, गुरु मतलब अभी समझ गए ना, माता पिता। सबसे पहले गुरु कौन है? माता पिता है। तो माता पिता भले ही है या नहीं है, मनोमन रोज सुबह उठते ही पहला वंदन, मनोमन वंदन माता पिता को करना चाहिए, फिर हमारे गुरु को वंदन करना है। इस प्रकार से हमारा जीवन अगर हम चलाएंगे तो हमारे जीवन में कोई समस्या नहीं आएगी। और इसके लिए पहले गुरु कौन? माता पिता। तो माता पिता का जो भी अनादर करेगा, जीवन में को कितना भी पैसा कमाए, कितना ही बड़ा व्यवसायिक बने, लेकिन सही सफल जीवन वो प्राप्त नहीं कर सकता है। जब तक वो माता पिता का आदर करता है, माता पिता के प्रति प्रेम भाव रखता है, तब तक वो अपने जीवन में सफल और संपन्न बन सकता है। इसलिए अपने माता पिता का हमेशा आदर करो। और सबसे बड़ा गुरु जो है वो हमारे आज्ञा चक्र में जो गुरु तत्व है वहाँ पर है। आध्यात्मिक गुरु कभी सही हो, आजकल बहुत गड़बड़ है, मतलब हम जिसके चरनी लगेंगे, कुछ सालों साल लगेंगे, बाद में पता चला कुछ गलत ही निकला। तो ऐसा ना हो, इसलिए भगवान ने हमारे यहाँ आज्ञा चक्र में गुरु तत्व दिया है। तो हम पूरी तरह से योग साधना करके, सहज योग साधना, मैंने जो बताया सहज योग साधना, हाथ पांव के सूक्ष्म व्यायाम, 8 प्राणायाम, मरकट आसन के 2 पोज, कंद्रासन, भुजंगासन के 2 पोज, ये ज़्यादा से ज़्यादा करो। जो भी देखो, पेट की चर्बी निकालनी है, पेट की चर्बी निकालनी है, कमर की चर्बी निकालनी है, तो पीठ पर सोकर मरकट आसन करते 100, 200, 300 धीरे धीरे बढ़ाकर करेंगे। आप कुछ समय में देखेंगे कि पेट पूरा खत्म हो गया है ना, मतलब पूरा पेट का व्यायाम होता है। और उसके लिए हमें घुटने पर दबाव देने की जरूरत नहीं पड़ती है मरकट आसन में। इसलिए मैं मरकट आसन ज़्यादा करने के लिए सभी शिक्षकों को बोलता है कि बड़ी आसानी से हमारा पेट और कमर की चर्बी निकल जाती है। वो पूरा स्क्वीज होता है हर बार, और ऐसे 25 बार, 50 बार, 100 बार, 200, 300, 500 बार मरकट आसन के दोनों पोज में आप करेंगे तो सहजता से अपना पेट सही होगा, अपने जगह पर जाएगा। तो ये बताने के लिए कोई गुरु की आवश्यकता होती है कि विश्वास पूर्वक, मैं जैसे बोलता हूँ ना, हमेशा मैं स्टैम्प पेपर पर लिख के देता हूँ, तो लोगों के अंदर विश्वास आता है ना कि भाई इतना पूरे विश्वास के साथ बोलता है तो हमें इसका फायदा होगा। कंद्रासन सभी कर सकते, कंद्रासन सभी कर सकते, वक्रासन नहीं कर सकते। वक्रासन में क्या करते हैं, ऐसे करते हैं और बस यूं तक जाता है। अब इसको वक्रासन बोल के इतना 2-3 मिनट बेकार निकालते हैं इसमें। ये ऐसे होना चाहिए, तब करो वक्रासन ऐसे। मैं तो पहले 10 साल तो वक्रासन कर ही नहीं सकता था, तो मैंने नहीं किया ऐसे। इसमें हमें 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट ऐसे रुकना है। लंबा लंबा सांस ले लो या कपालभाति करो, ऐसे नहीं करते। और सब लोग इसमें ये वक्रासन में टाइम गंवाते हैं। उसके बजाय आप मरकट आसन में ज़्यादा ध्यान दे दो। मरकट आसन, कंद्रासन, भुजंगासन, मकरासन, उसमें कोई कठिन काम नहीं, सब कर सकते हैं। ज़्यादा करो, मतलब हम तो यह 10-15 बार बोलते हैं। अगर जिनको ज़्यादा लाभ उठाना है, पेट भारी है, चर्बी ज़्यादा है, तो वो 100 बार, 200, 300, 500 बार। शत सहस्त्र साधना, स्वामी जी क्या बोलते हैं, शत सहस्त्र साधना, मतलब एक एक क्रिया 1000 तक करो। मतलब भारी भड़कम पेट है, अभी कितना 240 किलो वाले जाते हैं वहाँ पर, और वो सीधे एकदम स्लिम एंड ट्रिम हो जाते हैं। आप भी कभी ये छुट्टी मनाने के लिए कहीं जाते हैं ना, तो उसके बजाय 7 दिन वहाँ कोर्स करो, 7 दिन जाकर कोर्स करो, पूरा जीवन सुधर जाएगा।
और वहाँ पर इतनी अच्छी सुविधा है, पूरा नंदनवन है योग ग्राम में। वह 35,000 रुपया 2 व्यक्ति का लेते 7 दिन का, तो बहुत अच्छा है, सुविधा है, तो वहाँ पर जाए। तो समझ गए, ये आसान करके बताने वाला कोई गुरु चाहिए। मैंने विश्वासपूर्वक बताया आपको कि भाई मरकट आसन करो, दूसरे कठिन कठिन आसन के चक्कर में मत जाओ। अभी हम लोग करते हैं ये, इसमें काफ़ी फायदा है, लेकिन क्या घुटने पर घुटना आ रहा है क्या? किसी का भी नहीं आ रहा है। ऐसा रखते हैं और फिर ऐसा करते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। हाँ, ये काफ़ी फायदा है, लेकिन होता है क्या? अब पादांगुष्ठ नासास्पर्शासन, नाभि अगर डिग गई है, नाभि डिग गई है, नाभि ने जगह छोड़ दी है, ये नाभि डिगना ही अपने शरीर में बीमारी लाने का मुख्य कारण है। तो ये नाभि डिगती है और उसको ठीक करने के लिए पादांगुष्ठ नासास्पर्शासन बहुत अच्छा है। लेकिन कल मैंने देखा कई सारे लोग, मतलब ज़्यादातर यूँ स्थिति में रहते, ऐसे ऐसे खींचते ऐसे ऐसे खींचते रहते। अरे भाई ऐसा होना चाहिए इजीली। हाँ, तब वो उस चक्कर में कब जाओ जब हो जाता है, नहीं तो बेकार का समय लगाते हैं। अभी ऐसा देखो, ऐसा भी कर रहे हैं, क्या फायदा है? ये ऐसा होना चाहिए। अभी मेरा भी नहीं होता था, जब इतना वेट था तब नहीं होता था। इसलिए आसन कोई खराब नहीं है, लेकिन अपनी शारीरिक स्थिति कैसी है उसके ऊपर डिपेंड करता है कौन सा आसन हमें करना है। भले ही आप अगर मंडूकासन कर रहे हैं, लोग, शिक्षक ने बोला मंडूकासन, आपको अगर मंडूकासन पूरा नहीं हो रहा है तो आप कपालभाति करो, उस समय कोई रोक टोक नहीं होगी। आप अपना कपालभाति करते रहो, कोई रोक टोक नहीं होगी, लेकिन बेकार का उसमें समय मत गवाओ। मंडूकासन में इतना सा पेट है, वहां रखा है मुट्ठी, बेकार समय जाता है। क्यों करते? उस समय ऐसे बैठो और कपालभाति करते रहो। हाँ, पवन मुक्तासन में, पवन मुक्तासन में क्या करते हैं? ऐसे। अरे भाई, ये जब तक ऐसे नहीं होगा, ऐसे, ये ऐसे होना चाहिए। फिर आप भले गर्दन ना उठाए, ऐसे बैठो आप 5 मिनट, लंबा लंबा सांस लेते। और जिसको ऐसा होता है वैसा करो, लेकिन आसन पूरा हो, उन्हीं ने आसन करना है, आपको कोई रोक टोक नहीं होगी। तो ठीक है, समझ गए? तो गुरु इसलिए रहता है कि सब्जेक्ट आसान करके बताएं और उसके प्रति विश्वास निर्माण करें, ये गुरु का कार्य है। तो अपने जीवन में गुरु का अनन्य साधारण महत्व है। गुरु अपने से भी बढ़कर शिष्य को बनाता है, मतलब अपने से बढ़िया प्रभावशाली गुरु बनाने का कार्य ये गुरु करता है। इसलिए गुरु के प्रति हमेशा आदर रखो, प्रेम भाव रखो, और आप सब करेंगे ऐसी इच्छा के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम। अब जो भी आपको करना है वो ज़्यादा उसका ये नहीं बनाना है और कोई फोटोग्राफी नहीं करना है, प्लीज़।